हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था द सुनामी, उसका जो आगे का पार्ट है, जो हमारा पैराग्राफ जहां तक कंप्लीट हो गया था उसके बाद का जो पैराग्राफ है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। सो स्टूडेंट्स, ओपन करते हैं आपके चैप्टर को। चैप्टर नंबर आपका सेकंड, द सुनामी, ठीक है। और इसमें हमने आपका जो है यहां तक आपका जो पैराग्राफ है कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद जो है वो 10 वर्ष की लड़की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट, और वो क्या थी? एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी, छात्रा थी। किसकी? ऑफ कार्मेल कन्वेंट। कार्मेल कन्वेंट जो स्कूल है इन पोर्ट ब्लेयर में, वहां पर वो उसकी छात्रा थी। वेयर, जहां पर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहां पर उसके पिताजी का क्या था? एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन ननकॉनी आइलैंड, और उसकी जो माँ है राहिला, उसका जो घर है, उसका जो पीहर है, वो कहाँ पर था? ननकौरी आइलैंड में, यानी द्वीप में, ननकौरी द्वीप में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो उनका परिवार है वो वहां पर कहाँ गया था? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, यानी क्रिसमस का त्योहार मनाने गए थे। कहां पर गए थे? ये जो अलमास जावेद है, जो 10 साल की लड़की थी, उसकी नानी के घर, यानी कि जो उसकी माँ है अलमास जावेद की माँ का नाम क्या है? राहिला। तो राहिला के घर पर गए थे, जो कि कहां पर था? ननकौरी आइलैंड में था। तो वहां पर ये जो क्रिसमस का त्योहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। व्हेन द ट्रेमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब क्या हुआ? जो ट्रेमोर्स का मतलब है यहाँ पर भूकंप का कंपन, और जो भूकंप का कंपन है वो कब आया था? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही आ गया था। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और उस समय जो उनका परिवार है वो सोया हुआ था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अलमास के जो पिता है उन्होंने सॉ यानी देखा, द सी वाटर समुद्र के पानी को, रिसीड का मतलब है पीछे हटते हुए, यानी वो पीछे हटते हुए उन्होंने समुद्र के पानी को देखा। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए, वो समझ गए दैट द वाटर, कि जो पानी है, वुड कम रशिंग बैक का मतलब होता है, रशिंग का मतलब होता है तेजी से, बैक यानी वापस आएगा। और जब अलमास के पिता ने देखा कि समुद्र का जो पानी है पीछे की तरफ हट रहा है, इसका मतलब वो बहुत तेजी से आएगा। विद ग्रेट फोर्स का मतलब है यहां पर बहुत तेजी से। ही वोक एवरीवन अप, और उसने सभी को क्या कर दिया? उठा दिया या जगा दिया। एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उसने कोशिश की टू रश, ले जाने की, देम उनको, टू अ सेफर प्लेस, सेफर यानी सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन, और एज यानी जैसे ही, दे वे रैन दौड़े, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उसके जो ग्रैंडफादर का मतलब यहां पर है नाना जी, दादाजी भी होते हैं, लेकिन चूंकि वो उसकी नानी के घर पे गए थे तो बात वहां की हो रही है, तो यहां पर ग्रैंडफादर का मतलब है नाना। जो उसके नाना हैं वॉज हिट, यानी वो टकरा गए, ऑन द हेड, उनके सिर से, बाय समथिंग, किसी चीज से, यानी कोई चीज उनके नाना के सिर से टकरा गई। एंड ही फेल डाउन, और वो उसके नाना जो है वहीं पर ही फेल डाउन मतलब गिर गए। हर फादर रश्ड, उसके पिताजी रश्ड यानी दौड़े, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट, तब
केम यानी आई, द फर्स्ट पहली जेंट वेव। जेंट वेव का मतलब है विशाल, जेंट का मतलब है विशालकाय, वेव का मतलब लहर। और फिर जैसे ही उसके जो नाना जी है वो टकरा करके गिरे, तभी एक बहुत ही विशालकाय जो लहर है, वेव है, वो आती है। दैट स्वेप्ट, जो कि बहा करके ले गई, स्वेप्ट यानी बहा कर ले गई, बोथ दोनों को, किसको, ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को। स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब है बहा करके ले जाना। और फिर तभी क्या होती है कि जो है बहुत तेज एक विशालकाय लहर आती है समुद्र की, और वो उन दोनों को बहा करके ले जाती है। अल्माज मदर, अल्मा की जो माँ है, एंड आंट्स, और उसकी जो मौसियाँ। देखो आंटी का मतलब चाची भी होती है, मौसी भी होती है, मामी भी होती है, बुआ भी होती है। सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इसके अल्मा के नाना के घर की, तो वहाँ पर उसकी जो मौसियाँ हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर आंट्स यूज हुआ है। तो अल्माज मदर, अल्मा की जो माँ है, और जो आंट्स जो उसकी मौसियाँ हैं, स्टूड, वो खड़ी हुई थी, क्लिंगिंग, पकड़े हुए, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। लीव्स यानी पत्तों को, ऑफ ए कोकोनट ट्री यानी एक नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़ करके वो खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको पुकार रही थी। अ वेव, एक जो लहर है, अप रूटेड, उसने उखाड़ दिया, द ट्री, उस पेड़ को। और एक फिर से वापस एक लहर आती है, एक वेव आती है, और उसने उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, एंड दे टू, और वे भी, टू का मतलब भी, वे भी, वर वॉश्ड अवे, वो जो है लहर उनको भी बहा करके ले गई, वो भी बह गई उसके अंदर। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड, अल्मा ने सॉ देखा, ए लॉग एक लट्ठा, अल्मा ने एक लट्ठा देखा, किसका, ऑफ वुड लकड़ी का, फ्लोटिंग तैरता हुआ, अल्मा ने एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ देखा। सी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई, ऑन टू इट, और वो इस पर क्या हो गई, चढ़ गई उस लट्ठे के ऊपर। देन शी फेंटेड, और फिर वो क्या हो गई, फेंटेड यानी बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप, और जब वो जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा, और जब वो जागी, जब उसे होश आया, तब वो कहां पर थी, कामोटा का जो हॉस्पिटल था, कामोटा का ये जगह का नाम है, वहां पर वो थी। फ्रॉम देयर, वहां से, सी वॉज ब्रॉड, वहां से उसको लाया गया, ब्रॉड का मतलब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग, ब्रॉड। तो फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉड, वहां से उसको लाया गया, टू पोर्ट ब्लेयर नाम का जो शहर है, वहां पर उसे लाया गया। द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी सी लड़की है, डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, टू टॉक, बात करना, अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट यानी बारे में, द इंसिडेंट यानी घटना, वो जो घटना घटी थी उसके बारे में वो जो छोटी सी लड़की है वो कोई भी बात करना नहीं चाहती थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वो जो छोटी सी लड़की है वो बात नहीं करना चाहती थी, डज नॉट वांट टू टॉक, वो टॉक नहीं करना चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में, विद एनीवन, किसी के भी साथ में। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब है यहाँ पर घबराई हुई, और वो अभी भी कैसी थी, घबराई हुई थी या सदमे में थी, और इसीलिए वो किसी से भी बातचीत करना नहीं चाहती थी। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको देखेंगे। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से जो सेंटेंसेस है जो ट्रू है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, और जो फॉल्स है, जो गलत है, झूठ है, उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे कुछ सेंटेंसेस देने हैं और आपको भी पहचानना है, ठीक है, कि कौन सा ट्रू है और इसमें कौन सा
फॉल्स है। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्नेशियस ने लॉस्ट खो दिया था हिज वाइफ उसकी पत्नी को, 2 चिल्ड्रन 2 बच्चों को, हिज फादर इन लॉ उसके ससुर जी को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ और उसके साले को इन द सुनामी, सुनामी के अंदर। तो क्या सुनामी के अंदर इग्नेशियस ने उसकी पत्नी को बच्चों को, उसके जो ससुर है और जो साला है, इन सभी को सुनामी में खो दिया था। तो इसका क्या होगा बताइए? ट्रू। क्या होगा इसमें? ट्रू। यानी कि यहां पर क्या होगा? इसमें जो है ट्रू है। उसके बाद में दूसरा है आपका संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। जो सुनामी के बाद में संजीव ने इसको क्या किया? सेफ्टी यानी सुरक्षित किया। तो इसमें क्या है? ये सुरक्षित किया था। क्या ट्रू है या फॉल्स है? इसमें ये है फॉल्स, एफ। ठीक है। उसके बाद में है मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी जो राहत दस्ते का हेलीकॉप्टर था उसके द्वारा बचाया गया था? तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स, नहीं बचाया गया था उसे। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में अलमा के जो पिता है, अलमाज फादर रियलाइज, उसने महसूस किया दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, कि जो सुनामी है वॉज गोइंग टू हिट, वो टकराने वाली थी द आइलैंड यानी द्वीप से। तो अलमाज फादर रियलाइज, अलमा के फादर ने ये महसूस किया था, रियलाइज किया था, या उनको भनक लग गई थी कि जो सुनामी है वो टकराने वाली थी उस द्वीप से। तो इसमें क्या है? यस, उसको क्या लग गई थी? भनक लग गई थी, क्योंकि उसने जब देखा था ना कि वापस समुद्र की लहरों को पीछे जाते हुए, तब वो समझ गए थे कि एक बहुत तेजी के साथ में वापस जो है लहर आने वाली है। हर मदर एंड आंट्स, उसकी जो माँ और जो उसकी जो मौसियां हैं, वर वॉश्ड अवे, उनको बहाकर ले जाया गया, विद द ट्री, पेड़ के साथ में, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, जिनको वो पकड़ी हुई थी, उनके साथ में, उस पेड़ के साथ में उसकी माँ को और जो उसके मौसिया थी उसको बहाकर ले जाया गया, या उनको बहाकर ले गई लहरें। तो इसमें भी क्या आएगा? ट्रू। यस, बहाकर के ले गई थी। ठीक है ना? तो टी वालों में ट्रू है और एफ वालों में क्या है? फॉल्स है। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले आपके क्वेश्चंस हो गए। और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आपका जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, सेकंड जो आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी उसको देखेंगे, और उसके जो हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स है उनको भी हम लिखेंगे। जितना मैंने आपको ये जो फर्स्ट आपकी जो स्टोरी थी, फर्स्ट जो कहानी थी, इसके जितने भी मैंने हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स लिखवाए हैं, आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे, और ये जो आपने स्टोरी आपने रीड की है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका जो होमवर्क है वो आप कंप्लीट रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।